हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे हम दे देंगे। तो चलिए आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है और बताना है कि इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम कोई भी संख्या शांत कब होता है? जब हम उसको भाग दें और वह पूरा पूरा कट जाए तो हम बोलते हैं संख्या शांत है। तो इसी प्रकार से इन सभी संख्याओं को देखना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। जब कोई संख्या शांत है जब कोई संख्या शांत है तब क्यू का अगर हम उसका गुणनखंड करेंगे, क्यू का गुणनखंड क्यू के गुणनखंड का रूप, जब कोई संख्या शांत होगा तो उसका क्यू का जब गुणनखंड करेंगे ना तो 2n गुना 5m के रूप का होगा, या 2n केवल 2n के रूप का होगा, या 5m के रूप का होगा। ठीक है, उस संख्या के क्यू के गुणनखंड करेंगे और किसी का भी रूप का आ जाएगा इसमें से तो हम बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसमें क्यू कौन होगा? तो जब बटन में कोई संख्या लिखा हुआ होता है ना तो ऊपर वाला को हम पी बोलते हैं और क्यू नीचे वाला को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अंश को हम क्या बोलेंगे? पी, और हर को क्यू। यानी कि हर का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इन सभी में से किसी के भी रूप का आ जाएगा ना तो बोलेंगे संख्या क्या है? शांत है। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या दिया है? 3125 दिया है। 3125 को जब हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे जब हम 5 से, तो 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 625 बार में जाएगा। जब फिर 5 से तोड़ेंगे तो 125 बार में जाएगा। फिर 5 से इसको तोड़ेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। 5 से फिर तोड़ेंगे तो 5 बार में जाएगा, और 5 से एक बार में और तोड़ेंगे तो एक बार में चला जाएगा। यानी 5 कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 पर घात कितना लिख सकते हैं? तो 5 कितना बार है? 5, तो 5 पर घात 5 लिख सकते हैं। यानी किसके रूप का है? 5 पर घात m के रूप का है। तो बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार जो होगा ना शांत होगा। इसी प्रकार अगले पार्ट को देखते हैं। 17/8 दिया है। इसमें क्यू कौन है? तो 8 है। 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 1 बार में, यानी 2 3 बार आया। तो 2 पर घात कितना? 3 लिखेंगे। तो 2 पर घात 3 किसके रूप का है? 2 पर घात n के रूप का है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसी प्रकार अगले पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट में दिया है 455। 455 को जब तोड़ेंगे, सबसे पहले 5 से तोड़ते हैं तो 5 9 45, 5 9 45 होगा, और 5 एकम 5। 7 से तोड़ेंगे तो 7 1 7, 7 से तोड़ेंगे तो 7 एकम 7, और 7 तिरका 21, और यहाँ से 13 से एक बार में जाएगा। यानी 5 आ गया। 5 एक बार है तो 5 पर घात 1 गुना 7 एक बार है तो 7 पर घात 1 गुना 13 एक बार है तो 13 पर घात 1 लिखेंगे इस प्रकार से। तो अब इसमें देखेंगे कि इसके रूप का कोई है तो इसके रूप का अगर 5 इसमें भी है तो इसमें 5 है। ठीक है, इसमें 7, इसमें क्या चाहिए? 2 चाहिए। 5 तो मिल गया और 2 चाहिए, तो 2 इसमें नहीं दिख रहा है। एक्स्ट्रा क्या है? 7 आ गया और 13 आ गया है। तो बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि इसमें से किसी भी रूप का ये नहीं है। अब अगला पार्ट में दिया है हमारा 1600, पूरा 1600 दिया है। चलिए अब हम 1600 को तोड़ते हैं। 1600 को जब हम तोड़ेंगे 2 से तो ये जाएगा 800 बार में। 2 से तोड़ेंगे तो 400 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 200 बार में जाएगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 100 बार में जाएगा, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो 50 बार में जाएगा, और 2 से फिर तोड़ेंगे तो ये जाएगा 25 बार में, और 5 से 5 बार में जाएगा, फिर 5 से 1 बार में जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है तो 2 पर घात कितना लिखेंगे? 6 गुना
5 दो बार है तो 5 पर घात 2 लिखेंगे, यानी ये किसके रूप का निकल के आया, तो 2 पर घात n गुना 5 पर घात क्या हो जाएगा m, इसके रूप का है। तो हम जानते हैं कि इसके रूप का जब कोई किसी संख्या के q का गुणनखंड आ जाए ना तो वह संख्या शांत होता है, तो इसका ये संख्या क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार से 343 को तोड़ेंगे, 343 को, इसको 7 से तोड़ेंगे तो 7 चौके 28, 7 9 63, 7 से 7 बार में जाएगा, फिर 7 से 1 बार में जाएगा, 7 पर घात कितना लेंगे 3, और 7 पर घात 3 है, यानी कि 7 पर घात n के रूप का है, तो 7 इसके रूप का इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये अशांत होगा। इसी प्रकार से अगला को देखते हैं। अगला में दिया है 2 पर घात 3 और 5 पर घात 2 दिया है, 2 पर घात 3 और 5 पर घात 2 दिया है। अगर कोई संख्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई संख्या अगर ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक गुणे में क्या है बी दिया है, यानी दोनों गुना के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 पर घात 3 है और 5 पर घात 2 है, तो यहाँ पे इंटू है, ठीक है, यानी गुना है। तो ये किसके रूप का है, 2 पर घात n गुना 5 पर घात m, इसके रूप का है, तो बोलेंगे इसके रूप का जो संख्या होता है वो शांत होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये अशांत होगा, क्यों, क्योंकि 2 पर घात n तो है, 2 पर घात n है गुना 5 पर घात m है, गुना में एक्स्ट्रा में 7 पर घात 5 आ गया है, और ये हमें उसमें शांत संख्या में कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसमें जब मैच कराएंगे इसमें तो कहीं भी नहीं है 7 वाला, 7 पर घात नहीं दिया है इसमें, तो ये अशांत है, ठीक है। अब 15 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 को जब 3 से तोड़ेंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 से 1 बार में, यानी 3 पर घात 1 और 5 पर घात 1, तो इसमें कहीं भी नहीं दिया है 3 पर घात n, ये किसके रूप का आ गया, 3 पर घात n गुना 5 पर घात m, और इसके रूप का कहीं भी इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर 2 रहता तो ये शांत होता है, यहाँ पे 3 है, तो बोलेंगे अशांत है, ये अशांत है। इसी प्रकार पार्ट 9 को देखते हैं। 50 को जब हम तोड़ेंगे, 50 को तोड़ेंगे दो बार में, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, और फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से तोड़ेंगे तो 1 बार में जाएगा, यानी 2 पर घात 1 गुना 5 पर घात 2, यानी n पर घात 2 पर घात n गुना 5 पर घात m के रूप का है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 210 को देख लेते हैं। 210 को हम इसी प्रकार तोड़ेंगे और जांच करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो 210 को जब हम तोड़ेंगे, 10 को 2 से तोड़ेंगे तो 105 बार में जाएगा, 3 से तोड़ेंगे तो 3 तिरके 9, 3 पचे 15, फिर इसको 5 से जब तोड़ेंगे तो 7 बार में जाएगा, और 7 से 1 बार में, 2 1 बार है तो 2 पर घात 1 गुना 3 1 बार तो 3 पर घात 1 गुना 5 1 बार तो 5 पर घात 1 गुना 7 1 बार 7 पर घात 1, इसके रूप का कहीं भी उसमें नहीं था। कोई भी संख्या शांत कब होता है, जब उसका क्यू का गुणनखंड करे तो क्या है 2 पर घात n गुना 5 पर घात m आए, या आए 2 पर घात n या 5 पर घात m, और इसके रूप का कहीं भी इसमें नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि कौन कौन सा संख्या शांत है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है उन शांत संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है, तो ये है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास तो पहला रास्ता है कि 3125 से भाग दे दे 13 को, ठीक है, तो हमारा दशमलव प्रसार निकल जाएगा। मगर एक शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा हर का, 3125 का गुणनखंड। जब इसको 5 से तोड़े थे तो कितना बार में गया था, 625 बार में गया था। फिर 5 से तोड़ेंगे इसको
तो कितना बार में जाएगा 125, 5 से 25 बार में जाएगा और फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में जाएगा, यानी कि 5 कितना बार है, यहाँ पे 5 बार है, 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 का 13 लिखेंगे ऊपर में, और इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5, ठीक है। और हमें क्या करना है, किसी तरह करके नीचे हमें 10 लाना है, ठीक है। गुणा करें तो ऐसा करना है ना कि किसी प्रकार से हमें क्या करना है, 10 ला देना है नीचे में। तो गुणा किससे करेंगे, 2 से। तो ध्यान में ये रखने की बात है कि अगर 2 से गुणा करेंगे 5 दूने 10 तो हो जाएगा, मगर इस पर घात अगर 5 है तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 2 पर घात 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। 13 में जब गुणा करेंगे 2 पर घात 5 का मतलब क्या है, 2 5 बार लिखा हुआ है, 2 5 बार लिखा हुआ है। इसको जब गुणा करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में 13 से गुणा करेंगे, 13 गुना 32 तो 3 दूने 6 और 2 आएगा यहाँ से, 3 3 के 9 और 3 6 आएगा, 9 2 11 और 3 1 4, 416 आएगा। जब 13 में गुणा किए 2 पर घात 5 से तो कितना आया, 416 डिवाइडेड बाई, इसको जब हम गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 दूने 10, 10 पर घात 5 आएगा। कैसे, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब a पर घात n गुना b पर घात n होता है तो a b गुणा हो जाता है और ये पावर का n आ जाता है, ठीक है। तो यही वाला हम फॉर्मूला यूज किए यहाँ पे, ठीक है। तो 10 पर घात 5 आ गया। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, घात 5 है यहाँ पे, यानी कि ऊपर वाले संख्या में दाएं साइड से 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, 1 है, 4 है, 5 संख्या बनाएंगे तो 2 जीरो और देना पड़ेगा, दशमलव बैठाएंगे 0, ठीक है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.00416, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि घात देखना है, घात 5 है तो ऊपर में क्या करना है, ऊपर वाले संख्या में 5 दाएं से क्या करना है, 5 संख्या के बाद दशमलव बैठा देना है, 5 संख्या के बाद दशमलव बैठा देना है। तो इसका दशमलव प्रसार कर गया है 0.00416। अब इसी प्रकार से अगला को देखते हैं, यहाँ 17/8 है, इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे। 8 को जब तोड़ेंगे हम 2 से तो 2 बार में जाएगा, यहाँ 4 बार में जाएगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 1 बार में, यानी 2 पर पावर 3 आ गया। 2 पर घात कितना आया, 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 17 डिवाइडेड बाई 2 पर घात 3, ठीक है। अब देखिए हमें नीचे क्या करना है, 10 लाना है किसी तरह, तो 5 से गुणा करेंगे, घात कितना है 3, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। ऊपर भी अगर 5 पर पावर 3 से 5 पर घात 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा, 5 पर घात 3 से गुणा करना होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 17 में जब 5 पर घात 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 पर घात 3 का मतलब क्या है, 5 3 बार लिखा हुआ है, तो 5 3 बार लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 5 25 125, 125 निकल के आया। इसमें 17 से गुना करना है, 17 जब इसको हम गुना करें 7 5 35, 7 में 3, 7 दूना 14 और 3 17, हाथ में 1, 7 1 8, यहाँ से 5 2 1 जोड़ेंगे इसको तो 5 आएगा, 7 5 12, 8 2 2 से 11, 1 1 2, यानी 21 25 आया। इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया, 21 25 डिवाइडेड बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे 5 दूने 10 हो जाएगा और घात का 3 रहेगा। अब क्या करना है, घात 3 है तो ऊपर वाले संख्या में दाएं साइड से चलेंगे और 3 संख्या के बाद क्या करेंगे, दशमलव को हम बैठा देंगे। तो यहाँ पे 5 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 संख्या हो गया, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे और 2 को लिख देंगे। इसका दशमलव प्रसार इतना होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो इसमें हर का मान यानी क्यूब कितना दिया है, तो 50 दिया है। 50 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 25 बार में जाएगा, और फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, यानी कि 2 पर घात 1 गुना 5 पर घात 2 आ गया, ठीक है। इसके रूप का आया। 35 का 35 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 पर घात 1 गुना 5 पर घात 2, इसके रूप का आया।
अब हमें क्या करना है, किसी तरह नीचे 10 ला देना है। 5 गुना 10 तो आ गया, मगर अब घात भी हमें क्या करना है, एक जैसा करना है। तो यहाँ पे घात 1 है, ठीक है। तो घात यहाँ पे 5 पर घात कितना है, 2 है। तो इस पर भी घात हमें 2 लाना होगा। तो गुणा क्या करेंगे, किससे, तो 2 पर घात 1 से। घात घात जुटेगा और ये 2 से 2 उसी प्रकार से हो जाएगा। घात घात जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पर घात 2 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 2 पर घात 1 से गुना करना होगा। तो 35 में 2 पर घात 1 का मतलब क्या होता है, 2। जब 2 का घात 1 करेंगे, 1 बार करेंगे, यानी 2 एक बार लिखेंगे तो 2 ही ना आएगा हमारा। और इसको जब 35 से गुना करेंगे तो 35 गुना 70 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर घात 2 गुना 5 पर घात 2, ठीक है, इसके रूप का आएगा। अब 17 डिवाइडेड बाई 2 पर घात 2 और 5 पर घात 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 पर घात 2 आएगा। और क्या करना है हमें, अब यहाँ पे देखिए 2 घात कितना है, 10 पर घात कितना है, 2 है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले संख्या में दाएं साइड से 2 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव बैठा देना है। तो 07 0.70, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.70। इसी प्रकार से अगले पार्ट को हम देखते हैं, 1600 को जब हम तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 800 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 400 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 200 बार में जाएगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 100 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 50 बार में जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 25 बार में, और 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। 2 कितना बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 2 पर घात 6 लिखेंगे, गुना 5 2 बार है, 5 पर घात 2 लिखेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1600 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 15/2 पर घात 6 गुना 5 पर घात 2, ठीक है। अब देखिए हमें किसी तरह 10 लाना था, तो 10 तो आ गया, मगर घात एक जैसा नहीं है। तो इसमें गुना कितना से करना पड़ेगा, 4 से, 5 पर घात 4 से। ऊपर भी हम 5 पर घात 4 से गुना करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। 15 का 15 होगा, और 5 पर घात 4 का मतलब 5 4 बार लिखा हुआ है। तो इसको जब गुना करेंगे, 5 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 5 125, 5 625। 625 में 15 से गुना करना है, 15 से, 15 5 75 का 5 हाथ में है 7, 15 दूना 30 और 7 37 का 7 हाथ में है 3, अब 15 6 का 90 और 3 93, यानी 93 75 आ गया। जब इसको सॉल्व किए तो 93 75 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जुटेगा 5 पर घात 2 गुना 5 पर घात 4, तो ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 पर घात 6 रहेगा, गुना 5 पर घात कितना हो जाएगा, 4 2 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 93 75 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 पर घात 6। अब 6 अंक के बाद ऊपर वाले संख्या में दाएं साइड से चलना है, और 6 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव को बैठा देना है। तो 1 2 3 4 अंक है, 5 7 3 9, 6 अंक बनाएंगे तो 2 अंक और देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, 5 7 3 9, 2 अंक और बनाना पड़ेगा, दशमलव बैठाएंगे फिर 0, यानी 0.009375, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगले को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद दिया है यहाँ पे 2 पर पावर 3 गुणा 5 पर पावर 2 दिया है। इसको हम यहाँ पे 10 तो आ जा रहा है, 2 से जब 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, मगर घात एक जैसा करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें किस में घात कम है, तो 5 में। तो 5 पर कितना घात कम है, तो 1 घात कम है, तो 5 पर घात 1 से गुना करेंगे, ऊपर भी 5 पर घात 1 से गुना करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 1 1 11 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पर घात 3 गुणा 5 पर घात 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 115 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 पर घात 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 0.115 इसका दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यहाँ पे कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार दिया है, और बोला गया है कि इसको जांच करना है, आपको देखना है कि क्या ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या कब होता है, किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार अगर दिया हो और बोला जाए कि परिमेय संख्या बताइए है कि नहीं। तो परिमेय संख्या देखने, तो परिमेय संख्या कब होगा, जब परिमेय संख्या कब होता है, जब संख्या पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, जब संख्या पूरा पूरा कटा हुआ हो तब वह संख्या बोलेंगे कि परिमेय होगा। दूसरा, जब संख्या क्या रिपीट करे, इस अवस्था में भी हम बोलेंगे कि संख्या क्या है, परिमेय है। और जब संख्या क्या हो, बदल बदल कर आए, जैसे कि 0.1 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, इस प्रकार से फिक्स नहीं है कि अब इसके बाद क्या आएगा। तो इस प्रकार से जो संख्या होता है ना, वह अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या सबसे पहले हम तो देखेंगे पहले वाले का। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत हो गया है, यानी कि अब आगे ये नहीं जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया है। तो बोलेंगे कि यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो क्यू के बारे में यही ना कहा जा सकता है, जब यह कट गया है, यह परिमेय संख्या है और यह पूरा पूरा जाकर कट गया है, तो इसका जो क्यू होगा ना, क्यू का रूप किसके रूप का होगा, तो 2n गुने 5m के रूप का होगा, यही ना कहा जा सकता है। और क्या होगा, शांत संख्या होगा, संख्या क्या होगा, शांत होगा। अब अगले को देखते हैं। अगला में दिया है यहाँ पे 0.120, फिर दिया 1200, फिर दिया है कि 120000, फिर दिया 120000, ऐसे पढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि संख्या रिपीट हो रहा है, मगर ये रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 12 के बाद 1 0 था, यहाँ 12 के बाद 2 0 हो गया, यहाँ 12 के बाद 3 0 हो गया, यहाँ पे 4 0 हो गया, आगे चलकर 12 के बाद 5 0 हो जाएगा, यानी कि ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कि यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये संख्या क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है और ना ही कहीं पर जाकर शांत हो रहा है, यानी कि रुक रहा है। तो इसलिए बोलेंगे यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है और ये कहीं रुक नहीं रहा है तो अशांत भी होगा, अपरिमेय और अशांत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 3.123456789 दिया है और यहाँ पे रेकरिन दिया है। रेकरिन का मतलब क्या होता है, रेकरिन का मतलब कि वह जिस संख्या पर अगर रेकरिन हो ना, वह संख्या बार बार रिपीट करता है। ठीक है, अगर मान लो कि 5 पर रेकरिन दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 4.3129 तक दिया है। इसके बाद अगर आगे इसको बढ़ाएंगे ना तो ये क्या होगा, इसी प्रकार से फिर आएगा क्या, 1 2 3 4 9 तक जाएगा, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, यानी कि रिपीट कर रहा है यहाँ पे संख्या। तो बोलेंगे कि जब रिपीट करता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो अब बताइए क्या यह शांत संख्या होगा, क्या यह संख्या अगर रिपीट कर रहा है तो शांत होगा कि नहीं होगा। तो हम बोलेंगे शांत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 10 है और इसको 3 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 3 भाग 10 करेंगे इसको, तो 3 तिरके 9 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, फिर दशमलव बैठाएंगे 0 आएगा, 3 तिरके 9, फिर 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 3 तिरके 9, यानी कि 3 क्या होगा, यहाँ से 3.3 यहाँ पे बार बार रिपीट करेगा 3। तो ये कहीं पर भी नहीं कटेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह अशांत है। ठीक है, परिमेय है मगर अशांत है।